हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू नीट 101। आ जाओ, लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो फटाफट आ जाओ सो दैट वी कैन गेट स्टार्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, आइए आइए। तो बेटा हम लोग बात करने वाले हैं नीट 2021 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको नहीं पता है। पहला, सर पेपर पैटर्न में चेंज हुआ है, बिल्कुल हुआ है, ठीक है। सर इस नए पेपर पैटर्न पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरने, सारा एक डिटेल वीडियो, एक बड़ा वीडियो है। मैं आपके सारे क्वेश्चंस एड्रेस करूंगा। आ जाओ, एप्लीकेशन फॉर्म क्या, चलो मैं आपके सारे क्वेश्चंस एड्रेस करने वाला हूं इसी वीडियो में। मैं आपके सारे क्वेश्चन एड्रेस करने वाला हूं इसी वीडियो में, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन पहले जान लो, जो बच्चे नए हैं, जो मुझे नहीं जानते। मेरा नाम डॉक्टर आनंद मनी है। मैं आपको नीट के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। मेरा एक क्रैश कोर्स चल रहा है जो आपको डिटेल www.anandmanipe.com पे मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज योर चांस टू रिडीम योर सेल्फ, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए इन सारे अपडेट के लिए। दैट इज t.me/नीट प्लस, ठीक है। मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। टेलीग्राम चैनल पे मेरे 1,40,000 लोग हैं, ठीक है। और वेबसाइट ऑलरेडी बहुत बच्चे यूज़ करें, तो यहाँ आपको माइंड मैप, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज सब कुछ मिल जाता है। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर नीट एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। मैं एप्लीकेशन फॉर्म में मैंने आपको सब कुछ मार्क कर दिया है, क्या क्या चेंजेस आए हैं इस बार नीट 2021 के लिए। एज क्राइटेरिया क्या होगा, फॉर्म कैसे भरने हैं, अपलोड कौन से डॉक्यूमेंट्स करने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। पहला चीज सीखिए बेटा, एप्लीकेशन फॉर्म आज और कल मत भरिएगा, ठीक है। इतना हड़बड़ी में नहीं भरना है आपको फॉर्म, आराम से भर दीजिएगा। अभी सर्वर थोड़ा डाउन वाउन होगा, तो इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म इतनी जल्दबाजी में मत भरिएगा, आराम से भरिएगा, ठीक है। ठीक है, पहला चीज आपको इतनी हड़बड़ाई में सब नहीं बढ़ना है, आराम से बढ़ना है, ठीक है। आज रात में इसी टेलीग्राम चैनल पे मैंने बोला था एक सिलेबस ट्रैकर आपका अपडेट हो जाएगा, ठीक है। आज मैं दिन भर आपका एप्लीकेशन फॉर्म ही पढ़ रहा था, तो उसके कारण मैं नहीं अपडेट कर पाऊँ। आज रात में आपका सिलेबस ट्रैकर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। 9:30 AM कल से हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, आपको पता होगा, है ना। ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, तो एकदम नए जोश के साथ कल 9:30 AM आपको मिल जाना है, ठीक है। और परसों से आपका बायोलॉजी फंडा वॉक भी स्टार्ट हो जाएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं सब पे। आपके सारे दिक्कत, आपके सारे डाउट्स पे हम बात करेंगे, एक एक चीज पे बात करेंगे। आपके सारे क्वेश्चंस लास्ट में मैं ले लूंगा, पहले मेरी बात सुन लो, फिर मैं लास्ट में आपके सारे क्वेश्चंस ले लूंगा, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ठीक है। चलिए, ठीक है। चल चल चलिए, ग्रेट 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 ग्रेट। बेटा मैं सब कुछ पे बात करूंगा, एडिशनल है नहीं है ये है वो है, सब कुछ पे बात करूंगा। आज एक लंबा वीडियो होने वाला है, तो आपके लिए ये बहुत क्रूशियल है। सारे टॉपिक्स में मैं बात करूंगा, नए पैटर्न, कट ऑफ क्या होगा, फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है, कितने सीट्स है, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड इन दिस वन सिंगल वीडियो, ठीक है। तो आज के बाद आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक। चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये पहला चीज़ है भैया, आ जाओ फटाफट फटाफट आ जाओ, ठीक है। तो ये जिस जिस के कारण उसमें कर रहा है, इसमें कुछ नहीं है, काम की चीज़ पे आते हैं हम लोग डायरेक्टली, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे कि भाई डेट्स वगैरह पे, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है 13 जुलाई 2021, ठीक है, से 6 अगस्त 2021 तक फॉर्म भरने की डेट है। इसलिए हड़बड़ी नहीं करना, आराम से भर दोगे, 20 जुलाई के आसपास ही भरोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। पेमेंट का 7 अगस्त लास्ट डेट है। 1500 रुपये का फॉर्म है जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। ओबीसी के लिए 1400 का और SC ST के लिए 800 का फॉर्म है, ठीक है। करेक्शन के लिए विंडो आएगा 8 अगस्त को, ठीक है। अनाउंसमेंट 20 अगस्त को होगा सिटी का, एडमिट कार्ड 3 दिन बिफोर, और 12 सितंबर को आपका एग्जाम होगा। आपको पता है, जिनको नहीं पता है, 12 सितंबर को एग्जाम होगा, 2 बजे से 5 बजे, और 3 घंटे का एग्जाम होगा। मतलब पहला चीज कि एग्जाम के ड्यूरेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, एग्जाम के ड्यूरेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम के ड्यूरेशन में कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है। काम की चीज ये हुई। कहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरना भी मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। कहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, इसको भी भरना मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे भरते हैं, ठीक है। ठीक है, सब कुछ पे मैं बात करूंगा, सब कुछ पे मैं बात करूंगा, ठीक। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका भरेंगे कहाँ, neet.nta.nic.in पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। कैसे भरेंगे लास्ट में मैं एप्लीकेशन फॉर्म भरना भी आपको सिखा दूंगा। चलो आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा क्या क्या भैया, तो आपको क्या क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म का रेप्लिका, इस पर भी हम बात करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है, कि कैसा कैसा आपका पिक्चर होगा। तो भाई फोटो अपलोड करना है आपको, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है।
10 KB से लेकर 200 KB तक का फोटोग्राफ साइज हो सकता है। एक पोस्ट कार्ड साइज है 6x4 का, एक पोस्ट कार्ड साइज है 6x4 का। और उसके बाद आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन भी 10 से 200 KB, ठीक है। फोटो कैसा होगा, फोटो कैसा होगा, कलर होगा, ठीक है, नाम लिखा होगा और डेट लिखा होगा। फोटो कैसा होगा, कलर्ड होगा, नाम लिखा रहेगा और डेट लिखा रहेगा फोटो पे, याद रखिएगा। पहला चीज, पहला डाउट आपका क्लियर हो गया होगा बहुत बच्चों का। क्या फोटो पे नाम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या फोटो पे डेट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और फोटोग्राफ कलर होना चाहिए। आपको पासपोर्ट साइज फोटो लेना और पोस्ट कार्ड साइज फोटो लेना है, ठीक। बाकी पेमेंट वेमेंट के लिए तो आपके है, अभी मैं आपको फॉर्म भर के भी लाइव दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पे देख लीजिए, तो आपको 6 से 8 फोटोग्राफ आप रख लीजिएगा और 4 से 6 पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ भी आप रख लीजिएगा, जो आपके काम आएगा, ठीक है। आपने फीस फॉर्म वगैरह भर दिया, फॉर्म वगैरह भर के सबमिट कर दिया और उसकी कॉपीज आपने अपने पास रख ली, ठीक है। चल, अब आते हैं आपके लिए क्या क्या चीज के एग्जाम्स एनटीए करा देते। तो एनटीए जनरली सब चीज के अभी एग्जाम्स एनटीए ही कराती है आपके, ठीक है। चाहे वो जिपमर हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो सीएमसी हो, सारे एंट्रेंस एग्जाम के ये आपकी ये एनटीए ही कराती है। आपका आयुष हो गया, बीडीएस हो गया, सारे सारे कोर्सेज के लिए मैं लिस्ट ऑफ कोर्सेज अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक। कुछ नहीं काम का यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये क्या चीज के लिए, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, सारे चीज के लिए यहाँ पे ये काम करती है, ठीक। चलो, आइए आपके जो काम की चीज है और आगे काम की चीज आपकी जो मेजर दिक्कत है यहाँ पे कि एग्जामिनेशन स्कीम कैसा होगा, इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को डाउट हो रहा था, ठीक है। तो हमने बोला था कि भाई ये उड़ती उड़ती खबर आई थी कि ऐसा हो सकता है, विशाल सर ने सबसे पहले बताया था, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है। भैया क्या क्या है, पहला चीज कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन्होंने इंक्रीज कर दिए हैं। मतलब यहाँ पे कितने थे आपका 35, 45, 50 क्वेश्चन यहाँ हो गया, ठीक है, यहाँ 50 हो गया, ठीक है, यहाँ 50 हो गया और यहाँ 50 हो गया, तो टोटल 200 क्वेश्चन हो गए, है ना। टोटल 200 क्वेश्चन हो गए। टाइम आपका 180 मिनट है। तो क्या आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं? नहीं, आपको करने इसमें से 180 क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, तो सर क्या मैं अगर सारे अटेम्प्ट कर दूंगा तो क्या होगा? नहीं करना है आपको सारे अटेम्प्ट। सुनो मेरी बात ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। देखो, सेक्शन ए कंपलसरी है, सेक्शन ए कंपलसरी है। सेक्शन बी में से आपको 15 में से 10 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सेक्शन बी में से आपको 15 में से 10 क्वेश्चन करने हैं, 15 में से 10 क्वेश्चन करने हैं, 15 में से 10 क्वेश्चन करने हैं, 15 में से 10 क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, तो सर अगर मैं 15 के 15 कर दूं तो क्या होगा? आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो आपको सेलेक्ट करके 10 जो बेस्ट है, जिसमें 10 में आप 100% श्योर हैं, वही 10 क्वेश्चन आप करेंगे। जिसमें आप 100% श्योर हैं वही 10 क्वेश्चन आपको करेंगे। तो आपको ये एट्रीब्यूट लाना पड़ेगा कि भाई मुझे फिजिक्स में 5 क्वेश्चन छोड़ना है, मुझे केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चन छोड़ना है, मुझे बॉटनी में 5 क्वेश्चन छोड़ना है और मुझे जूलॉजी में 5 क्वेश्चन छोड़ना है, ठीक है। मार्क्स सेम है, +4 अगर आप सही अटेम्प्ट कर रहे हैं, -1 अगर आप गलत अटेम्प्ट कर रहे हैं, एंड नो मार्क्स अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करेंगे। अगर आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने कंफर्म कर लिया है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपका जो जो सही है उसको मार्क कर लेंगे, तब तो फिर कट ऑफ बहुत ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप सिर्फ 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करेंगे इन चारों में से, आप सिर्फ 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करेंगे इन चारों में से। मैं इनके लिए एक लाइव टेस्ट बना दूंगा, ठीक है। मैं इसके लिए एक लाइव टेस्ट आपको दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है, इस पैटर्न पे, ठीक है। इस पैटर्न पे मैं टेलीग्राम पे आपके लिए एक लाइव टेस्ट बनाऊंगा, जहां पे आपको इस पैटर्न पे टेस्ट देने की आदत मैं दिलाऊंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल क्या है मेरा? डॉक्टर आनंद मनी के नाम से, ठीक। तो ये टेस्ट सीरीज में मैं आपके लिए प्लान कर दूंगा जहां पे लाइव टेस्ट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, क्या है? आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, आपको सिर्फ 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। कितना? 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री और 90 बायोलॉजी। मतलब इसमें से आपको सिर्फ 10 करने हैं, इसमें से आपको सिर्फ 10 करने हैं, इसमें से आपको सिर्फ 10 करने हैं, इसमें से आपको सिर्फ 10 करने हैं। तो जिन 10 क्वेश्चंस में आप ज्यादा श्योर है वही क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएंगे। वो सीक्वेंस में पहले 10 ले लेगा, ठीक है। ये नहीं है कि तुम्हारा जो सही है उसको लेगा, वो सीक्वेंस में पहले 10 ले लेगा, तो आपका कट जाएगा यहां पे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे हॉट न्यूज है
जो आपको ध्यान में रखना है, जो आपको ध्यान में रखना है क्या है कि पेपर कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं, 200 क्वेश्चंस आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 200 क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको उसमें से 180 क्वेश्चन ही करना है, 20 क्वेश्चंस आपको छोड़ने ही छोड़ने हैं। नहीं छोड़ेंगे तो आपका बेवकूफी है, ठीक है। तो आपको छोड़ने ही छोड़ने, इससे आपका कट ऑफ बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके पास नाउ ऑप्शन है और एक्यूरेसी के लिए। तो आपको क्या करना है, यहां पे आपको अपना टाइम इंप्रूव करना है, आपको अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है यहां पे, ताकि आप 200 क्वेश्चन कर पाए, ताकि आप 200 क्वेश्चन पढ़ पाए, पेपर इजी होगा और टाइम आपको अब टेक्निकली और कम मिल रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। पहले मैं कहता था आपकी 50 मिनट में बायोलॉजी करिए, अब आपको 40 मिनट में ही बायोलॉजी करना पड़ेगा। तो आपको यहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस और ज्यादा बढ़ानी है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस और ज्यादा बढ़ानी, खूब सारे क्वेश्चंस करने, खूब सारे क्वेश्चंस करने। मैं इसके लिए स्पेशल ओएमआर आपके लिए बनवा दूंगा, ठीक है। मैं ओएमआर आपके लिए इस पे बनवा दूंगा स्पेशल, कि कैसा ओएमआर शीट होगा, डाउनलोड करके सैंपल मैं आपको अगेन टेलीग्राम चैनल डॉक्टर आनंद मनी पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये एग्जाम स्कीम के बारे में था, जो अफवाह फैली थी वो मैंने आपको बता दिया। क्या पेपर 180 नंबर का, 180 क्वेश्चन ही होंगे, 720 नंबर है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सिर्फ ओवरऑल बढ़े हैं, आपको अटेम्प्ट 180 करना है, टाइम भी सेम है, 3 घंटे है। मतलब आपको हर से फिजिक्स से 5 क्वेश्चन छोड़ने हैं, केमिस्ट्री से 5 छोड़ने हैं, बॉटनी से 5 छोड़ने हैं और जूलॉजी से 5 छोड़ने हैं। मतलब आप इसमें बहुत बच्चे 720 आउट ऑफ 720 लाएंगे, क्योंकि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस एलिमिनेट हो जाएंगे इससे, ठीक है। जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है उससे एलिमिनेट हो जाएंगे, तो बहुत बच्चों को फायदा होने वाला है इससे, बहुत बच्चे 720 में 720 ला सकते हैं। अब तुम बायोलॉजी में 360 ला सकते हो, समझे। तो बायोलॉजी में तुम 360 ला सकते हो, क्योंकि तुम सोचो ना, तुम कितने क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिए, तुम यहां 5-5 10 क्वेश्चन एलिमिनेट कर सकते हो, सीधी सीधी बात है। तो आपका 10 घटिया क्वेश्चन से ज्यादा नहीं हो सकता, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं यहां पे, तो आप बायोलॉजी में 360 ला सकते हैं, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। पेपर लैंग्वेज देख लो, किस किस लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू और पंजाबी, ठीक है। याद रखिएगा पेपर बाइलिंगुअल होता है। तो अगर मान लो कि तुमको ऐसा है कि तुमको अगर इंग्लिश या हिंदी में कंफ्यूज हो कि क्या करें, ठीक है, तो हिंदी भर दो, ताकि तुमको इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज दोनों मिल जाए। देखो टेक्स्ट बुक लैंग्वेज सेलेक्टेड रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश दोनों होगा, ठीक है। बाइलिंगुअल पेपर होता है, ये याद रखिएगा। तो अगर आपको भरना है, ठीक है, अगर मान लो कोई इंग्लिश वाला ही बच्चा है जिसको थोड़ी बहुत हिंदी आती है, तो उसको एज मिल जाएगा, उसको फायदा मिल जाएगा हिंदी में पेपर होगा तो, ठीक है। तो आप हिंदी भर दीजिए, ठीक है, या आप अपना लोकल लैंग्वेज भर दीजिए, क्योंकि इंग्लिश तो आपको आती ही है, ठीक है। तो आपको दोनों लैंग्वेज में पेपर पढ़ने का फायदा हो जाएगा। तो जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उस रीजनल लैंग्वेज के साथ आप पेपर दे सकते हैं। तो आप, मेरा सुझाव यह है कि आप बाइलिंगुअल डाल दीजिए भैया, कि अपना अपना जो है आप हिंदी डाल दीजिए, या अपना जो है आपका जो रीजनल लैंग्वेज है वो डाल दीजिए, क्योंकि इंग्लिश तो उसके साथ आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होगा कि कल को किसी वर्ड में आपको दिक्कत है या कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आपके पास एक हिंदी वाला ऑप्शन होगा उसको टैली करने का। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश हर एग्जाम सेंटर पे होगा, हिंदी हर एग्जाम सेंटर पे होगा। तो ये पॉइंट है कि अगर इंग्लिश और हिंदी वाले बच्चे हैं तो कहीं भी सेंटर डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी रीजनल सेंटर के लिए आप देख लीजिए, ठीक है। सिटीज कुछ बढ़ गई एग्जामिनेशन के, सिटीज कोड आप देख लीजिएगा, ठीक है। और क्या भैया, एज लिमिट, अब आते हैं दूसरा, एज क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो बेटा देखो, एज मिनिमम एज जो है 17 साल एज बिफोर 31 दिसंबर ऑफ इस ईयर ऑफ एडमिशन, ठीक है। तो 31 दिसंबर से पहले 17 साल के होने चाहिए। तुम कैलकुलेट कर लोगे, इस पे कैलकुलेट कर लोगे। अपर एज लिमिट 25 साल है, बट अभी केस पेंडिंग है, तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने अभी मना नहीं किया है, तो समझ जाओ अभी के लिए, फॉर नाउ देयर इज नो एज लिमिट, ठीक है। फॉर नाउ नो एज लिमिट, अभी के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। फॉर नाउ देयर इज नो एज लिमिट, अभी के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, अभी के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। अभी के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। अभी के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये केस कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है। तो अगर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि एज लिमिट का 25 साल हो जाएगा, तो अपर एज लिमिट 25 साल हो जाएगा। फॉर नाउ देयर इज नो एज लिमिट। समझ में आया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। तो ये एज लिमिट वाली बात आपकी क्लियर हो गई, ठीक है।
तो यही हो गया 10 द कैंडिडेट्स अबाउट 25 ईयर्स आर प्रोविजनली परमिटेड टू अपीयर बट इट इज सब्जेक्टिव टू द पिटीशन ऑन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो क्या होगा कि भैया ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में जीत जाएंगे लोग। ठीक है, मतलब एज लिमिट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि बहुत ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे एज लिमिट नहीं था, तो नीट ही जब एग्जाम कंडक्ट करा रही है तो अपर एज लिमिट का सवाल नहीं आता, तो देयर विल बी नो अपर एज लिमिट। तो आप बेधड़क अगर आपको एग्जाम देना है तो आप दे सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बेधड़क आपको एग्जाम देना है तो आप दे सकते हैं। ठीक, चलिए ये इंपॉर्टेंट बात हो गया। दूसरा, बाकी ये सब टाइम पास है, टाइम पास है, टाइम पास है, टाइम पास है। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन क्या है भैया? कोड 1 है अगर तुम अपीयरिंग हो, ये कोड समझ जाना। ठीक है, अगर तुम अपीयरिंग हो तो कोड 1 है। ठीक है, इस कोड पे एक डिटेल वीडियो बन जाएगा। ठीक है, इस कोड पे एक डिटेल वीडियो बन जाएगा कौन सा कोड आपको लगाना है। ठीक है, मैं अभी वैसे पढ़ के आपको एक बार बता देता हूं। ठीक है, क्या? अ कैंडिडेट हु इज अपीयरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 12th स्टैंडर्ड इन 12th एंड रिजल्ट इज अवेटेड, तो अगर रिजल्ट अवेटेड है तो कोड 1 लगेगा, है ना। रिजल्ट अवेटेड है तो कोड 1 लगेगा, लेकिन रिजल्ट अवेटेड तो किसी का नहीं रहेगा अभी। ठीक है, तो कोड 1 तो नहीं लगेगा किसी का भी। ठीक है, दूसरा आ गया कोड 2। क्या है भैया? कि क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी अगर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो कोड 2 तुम्हारा लग गया। ठीक है, तो यहां पे आ गया तुम्हारा ये कोड 2 लग गया। ठीक है, द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड 10+2 विद बायोलॉजी एज एन एडिशनल सब्जेक्ट इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर आपका बायो सब्जेक्ट है, चाहे वो कोर सब्जेक्ट हो चाहे वो एडिशनल सब्जेक्ट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप एलिजिबल हैं। ठीक है, चाहे वो, हाँ, तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, ठीक है, उसके बाद अगर इंटरमीडिएट डिग्री आपने की है अपने स्टेट बोर्ड से तो कोड 3 लगाएंगे आप। ठीक है, अगर आपने इंटरमीडिएट डिग्री की अपने स्टेट बोर्ड से तो कोड 3 लगाएंगे आप। ठीक है, अगर प्री प्रोफेशनल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर पासिंग इधर हायर सेकेंडरी स्कूल, मतलब बीएससी वगैरह, ठीक है, तो ये आपका कोड 4 लगेगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर ऑफ द 3 इयर्स, अगर आप बीएससी कर रहे हैं, ठीक है, बीएससी कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर पे हैं तो कोड 5 लगेगा। अगर आप बीएससी पास कर गए हैं तो कोड 6 लगेगा। ठीक है, और कोई और एग्जाम है जो आपको नहीं पता है तो कोड 7 लगेगा। देखिए, कल को आप गलत कोड भी लगा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन केस अगर रॉन्ग कोड लगा रहे हैं, ठीक है, इन केस अगर रॉन्ग कोड लगा रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम कहां आएगा? प्रॉब्लम काउंसलिंग के टाइम पे आएगा। काउंसलिंग के टाइम पे इस प्रॉब्लम को डील कर लिया जाता है। ठीक है, तो अगर गलत कोड भी लगा रहे हो तो भावुक होने की जरूरत नहीं है, करेक्शन विंडो में कोड करेक्ट कर लोगे, और नहीं भी करोगे तो काउंसलिंग के टाइम पे मैनेज हो जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो इनकेस अगर आप रॉन्ग कोड भी लगा देते हो तो कोई दिक्कत नहीं होता, बहुत सहनशील है एंटी है, उतना आपको परेशान नहीं करेगी। तो गलती से कोई बच्चा रॉन्ग कोड लगा दे तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, गलती से कोई बच्चा रॉन्ग कोड लगा दे तो परेशान नहीं होना है, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्लियर कर लीजिएगा, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक, चलिए, सब्जेक्ट क्या क्या, मार्क्स क्या क्या होना चाहिए भैया? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 50% मार्क्स। ठीक है, एग्रीगेट। ठीक है, पीसीबी 50%, अगर आप SC ST हैं तो 40%। ठीक है, SC या ST हैं तो 40%, तो बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर में 40% है। ठीक है, ओबीसी 40%, याद रखिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक, ये आ गया। और क्या है, और क्या है, और क्या है, और क्या है? ठीक है, अब कैसे कैसे सीट्स हो सकते हैं, देखो सीट्स कैसे कैसे हो सकते हैं, इस पे आता है। एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट सीट विल बी थ्रू द फॉलोइंग कोटा। क्या क्या? ऑल इंडिया कोटा 15% होता है, स्टेट कोटा 85% होता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट जैसे जामिया इस्लामिया हो गया, ऐसे कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इनके कोटे होते हैं। मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा हो गया तुम्हारे, ये सेंट्रल पूल कोटा, ये अलग एक कोटा होता है, और एम्स का तो अलग ही है, और एनआरआई कोटा अलग हो गया। ठीक है, तो यहां पे देखिए कितना कितना काउंसलिंग, कितना कितना टाइप का होता है, ये आपको यहां पे दिख जाएगा, मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक है, तो रिजर्वेशन कुछ ऐसे है, रिजर्वेशन देख लीजिए। SC 15%, ST 7.5%, फिजिकली हैंडीकैप 5%, OBC नॉन क्रीमी लेयर 27% एंड EWS 10%। तो ये इतने रिजर्वेशन होते हैं, बाकी जो बचा खुचा सीट रहता है वो जनरल कैटेगरी के पास बच जाता है। ठीक है, ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा कि जो ओबीसी लिस्ट है वो सेंट्रल मेरिट लिस्ट में आएगी। तो अगर तुमको
ऑल इंडिया कोटा के लिए आना है, जैसे सपोज मान लो कि तुम ऑल इंडिया कोटा में नेशनल मेरिट लिस्ट में ओबीसी नहीं हो, ठीक है, और स्टेट मेरिट लिस्ट में हो, तो तुम स्टेट कोटा में सिर्फ ओबीसी अप्लाई कर सकते हो, नेशनल कोटा में ओबीसी अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ऑल इंडिया कोटा में तुमको ओबीसी का फायदा नहीं मिलेगा अगर तुम्हारा सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में नाम नहीं है। तो ओबीसी लिस्ट में अगेन टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा ओबीसी लिस्ट क्या होता है, ठीक है, ठीक है, चल ठीक है, तो ये आपका आ गया यहाँ पे, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो रिजर्वेशन हो गया, रिजर्वेशन हो गया, रिजर्वेशन हो गया। अब यहाँ पे देखो किस किस चीज के लिए सीट आ रहा है आपका, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो एमसीसी कंडक्ट करेगी काउंसलिंग, सेंट्रल काउंसलिंग जो होता है किसके किसके लिए भैया, तो पहला 15% ऑल इंडिया कोटा, 100% बीएचयू के सारे सीट जो है 100% ओपन है, एम्स का 100% सीट, जिपमर का 100% सीट, ठीक है, एएमयू का 85% स्टेट, किसका, डीयू आईपी वीएमएमसी सारा जो कॉलेज आ गया वहां पे आ गया, ठीक है, जामिया, ठीक है, और उसके बाद ईएसआईसी वगैरह हॉस्पिटल से और एफएमसी के लिए, ये सारे के लिए काउंसलिंग एमसीसी करती है। मतलब आपको कोई सेपरेट फॉर्म नहीं भरना है, कोई सेपरेट फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़िए, और काम की चीज, और काम की चीज, और काम की चीज, आपका ये जनरल इंस्ट्रक्शन कैसे है, देखो आप देखो कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म देखो, तो 2 सेट में एप्लीकेशन फॉर्म डिवाइडेड है, ठीक है। इसका तुमको आपको मिल जाएगा रेप्लिका ऑफ नीट एप्लीकेशन फॉर्म, पहले वो भर लेना, ठीक है, पहले वो देख लेना, उसके बाद एक्चुअल एप्लीकेशन फॉर्म भरना, क्या रेप्लिका, आपको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है, ऑफ नीट एप्लीकेशन फॉर्म, रेप्लिका ऑफ नीट एप्लीकेशन फॉर्म देख लेना, ठीक है। वहां पे मैं आपको इसका मैं अभी दिखा दूंगा, इसके इसके पीछे इसके पीडीएफ है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करोगे तो इसमें रेप्लिका ऑफ नीट एप्लीकेशन फॉर्म है, लास्ट में मैं बता दूंगा, ठीक है, कैसे कैसे आपको भरना है, क्या भरना है, ठीक है, ये भी डिटेल में भी हम देखेंगे, ठीक है। और तो ये सब चीज़ आपको जो चाहिए ये मैं अभी दिखा दूंगा, ये भी अभी देखेंगे ना, अभी हम फॉर्म भरेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या चाहिए, ठीक है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया, स्टेप हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो क्या क्या आपको फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म में। तो यहाँ पे बेसिकली तुमको देख लो ना, तुमको कैंडिडेट नेम एज पर आधार कार्ड, फादर्स नेम एज पर 10th मार्कशीट, वही है ना, 10th मार्कशीट और आधार कार्ड देख लेना, ठीक है। मदर्स नेम 10th मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ 10th मार्कशीट, जेंडर, नेशनैलिटी, आइडेंटिफिकेशन टाइप, आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो आइडेंटिटी टाइप कुछ भी डाल सकते हो, उसका नंबर डाल सकते हो, ठीक है, जैसे आधार कार्ड डाल दिया तो आधार कार्ड का नंबर डाल सकते हो, ठीक है। एड्रेस हो गया, लोकेलिटी हो गया, वैसे ही कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो ये पहला पेज आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से दूसरे सेट में आ जाएगा आपका कि एप्लीकेशन फॉर्म का पर्सनल डिटेल कहाँ कहाँ है, माइनॉरिटी है, रिलीजियस माइनॉरिटी है नहीं है, ये मैं अभी भर के दिखाऊंगा, अभी मैं भर के डिटेल में ये दिखा दूंगा, ठीक है, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। एडमिट कार्ड पे अभी बाद में बात करेंगे, एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, इस सब पे बाद में बात करेंगे, बार्ड एलिमेंट पे बाद में बात करेंगे, ड्रेस कोड पे बाद में बात करेंगे, 2 महीने के बाद की कहानी है, ठीक है, अभी इस पे बात नहीं करते हैं ड्रेस कोड पे, ठीक है। टाइमिंग क्या है एग्जाम का, ये सब सब लास्ट दिया ना, ये सब एग्जाम के 1 महीने बाद मैं बात करूंगा, ठीक है, अभी इस पे बात नहीं करते हैं, ठीक। चलिए डेफिनेशन, अनफेयर मीन्स, कैंसिलेशन ऑफ रिजल्ट, पोस्ट एग्जामिनेशन एक्टिविटी एंड डिक्लेरेशन, आंसर की चैलेंज, रीचेकिंग वगैरह, इस सब पे बाद में बात करेंगे, ठीक है। मेरिट लिस्ट एंड क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, 50 परसेंटाइल क्वालिफाइंग होगा, 40 परसेंटाइल ओबीसी SC ST के लिए क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। ये भी पिछली बार की तरह इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, रिजर्वेशन के लिए BMS कोर्सेज के लिए अलग अलग है, सेम सबके लिए है, सेम 50% मार्क्स है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, चाहे वो BMS हो गया, BUMS हो गया, BHMS हो गया, ठीक है। इसके लिए आपको नीट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, नीट क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप इन किसी कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अगेन सेम रिजर्वेशन वही है, 15%, 7.5%, 5%, 27% और 10%, सेम क्राइटेरिया है सबके रिजर्वेशन के लिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नॉन डिस्क्लोजर करस्पॉन्डेंस 16 पॉइंट लीगल जुरिडिक्शन, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, डिक्लेरेशन है, नंबर से ये वगैरह, सिटीज वगैरह है, ठीक है। कॉलेज के लिस्ट आपको, सिलेबस आप देखो डिटेल सिलेबस में, यहाँ पे कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है सिलेबस में, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है। सिलेबस सिलेबस आपका लगभग सेम है, ठीक है, कंटेंट्स ऑफ द सिलेबस, क्लास 11 सिलेबस आपको दिख जाएगा, लगभग सिलेबस आपका सेम है, सिलेबस में कुछ खास रिडक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। और समझो बात को कि रिड्यूस सिलेबस पे एग्जाम नहीं होगा, समझो बात को, क्या है कि सेक्शन ए जो है वो उन सिलेबस पे होगा, बट आपको पढ़ना पूरा पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज कंप्लीट द सिलेबस,
प्लीज कंप्लीट द सिलेबस, याद रखिएगा आपको, ठीक है। तो रिड्यूस सिलेबस के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि आपको इवेंचुअली सेक्शन बी के 5-5 नंबर चूज करने हैं। तो अगर आपको सब कुछ आएगा तभी आप चूज कर पाएंगे ना, नहीं तो आपका तो हो गया, गई भैंस पानी में। तो ये ध्यान रखिएगा। तो रिड्यूस सिलेबस के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। सिलेबस पे एक डिटेल वीडियो और मैं बना दूंगा आपको, ठीक है। सिलेबस पे एक डिटेल वीडियो मैं और अच्छे से आपको बना दूंगा, ताकि आपका ये क्लियर हो जाए मामला, ठीक है। जैसे बायोलॉजी के सिलेबस में आपको दिखा दूं मैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं। चलो देखो, तो बेसिकली ऑलमोस्ट सब कुछ ही है तुम्हारा। लिविंग वर्ल्ड में पूरा आ गया, ये लिविंग वर्ल्ड आ गया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, लाइकन, वायरेट्स आ गया। ये अगेन ब्रायोफाइटा, टेटोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म सब आ गया। सैलिएंट फीचर्स आ गया, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर एंड सेल डिवीजन आ गया। ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन आ गया, ब्रीदिंग, बॉडी एक्सक्रीशन, हाँ लोकोमोशन, न्यूरल, जनरली बेसिकली। और याद रखिएगा, डिजीज एंड डिसऑर्डर्स आर डेल्ट इन ब्रीफ। तो इसके लिए आपका सिलेबस ट्रैकर में बना दूंगा, ठीक है। इसके लिए आपका सिलेबस ट्रैकर में बना दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। हाँ बेटा, फोटो पर नाम और डेट जरूरी है, ठीक है। इसके लिए मैं सिलेबस ट्रैकर बना दूंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए, ताकि आपको आसानी होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा nmc.org.in पे, ठीक है। अब इस पे मेडिकल सीट, नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स पे अगेन वीडियो बन जाएगा, कितनी मेडिकल सीट्स हैं, तो आपको उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। कितनी मेडिकल सीट्स हैं इसके लिए अलग एक वीडियो बन जाएगा, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आयुर्वेदा, डेंटल, सबके लिए आपके सीट्स हैं, ठीक है। तो कितने सीट्स आपके टोटल हैं गवर्नमेंट सीट्स, ये आपके लिए वीडियो बन जाएगा। अभी के हिसाब से 83,000 सीट्स थे, मैं एक बार चेक करके बता दूंगा आपको एग्जैक्टली मेडिकल सीट्स कितने हैं, ठीक है। कोरोना रिलेटेड, वैक्सीन रिलेटेड गाइडलाइन, बेटा देखो, अगर आपको वैक्सीन मिल जाता है, समझो मेरी बात, अगर आपको वैक्सीन मिल जाता है तो वैक्सीन ले लीजिए, ठीक है। अगर मिल जाता है तो वैक्सीन ले लीजिए, ठीक है। बट मुझे नहीं लगता कि वैक्सीन कंपलसरी होगा, ठीक है, क्योंकि 2 महीने में सारी डोज नहीं लगेगी। तो वैक्सीन इज नॉट कंपलसरी, वैक्सीन इज नॉट कंपलसरी। बट अगर अगेन आपको अगर मिल जाता है तो जरूर लीजिए वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन लेना जरूरी है, खुद भी लीजिए, घर वालों को ही दीजिए। बट ऐसे वैक्सीन कंपलसरी नहीं होगा, क्योंकि 16 लाख बच्चे हैं। इट इज नॉट पॉसिबल कि हर गांव में हर बच्चे को वैक्सीन मिल गया और तभी वो एग्जाम दे पाएगा, ठीक है। बट अगर वैक्सीन आपको मिल रहा है तो जरूर ले लीजिए, क्योंकि देखो आज भी वैक्सीन लोगे, एग्जाम आपका 60 दिन बाद है, तो कोविशील्ड अगर आप लोगे तो आज पहला डोज अगर लगेगा तो 84 डेज के बाद दूसरा डोज लगेगा। तो अगेन वैक्सीन कंपलसरी नहीं होगा मेरे हिसाब से, बट हो सकता है कि एग्जाम सेंटर्स पे आपको वैक्सीन लगा दिए जाए, ठीक है। ये भी किया जा सकता है, गवर्नमेंट का एक ऐसा नॉर्म आएगा कि हम एग्जाम सेंटर पे बच्चों को वैक्सीन लगा देंगे, ठीक है। तो ये चीज आपका होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, बाकी तो कोड वोड है, एग्जाम का कोड है, वो सब छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। अब आते हैं मेजर अपने रेप्लिका पे, ठीक है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको इन जगह से बनवाना पड़ेगा, ठीक है। सेंटर फॉर डिसेबिलिटी, मेरा ही कॉलेज है, वीएमसी बनाती है, मुझे पता है, ठीक है। फिजिकल मेडिसिन, ये इन जगह से आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा अगर आपको फिजिकली हैंडीकैप्ड या डिसेबल्ड हैं तो, ठीक है। तो ये सारे आप देख लेना। बाकी 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 ठीक है, कोड वगैरह देख लेना, इसमें कोड में कुछ नहीं है, वो अपने हिसाब से कोड वगैरह देख लेना, ठीक है। सिटीजन प्रूफ, ठीक है, इस पर भी छोड़ दो, इस पर भी छोड़ दो, इस पर भी छोड़ दो, ये सारे परफॉर्मेंस है, इस पर उतना कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कैसे कैसे हैं आपके। तो आपको देखो, ये इमेज की बात कर रहा था मैं, देखो इमेज में क्या है, कैंडिडेट नेम चाहिए आपको, डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ चाहिए आपको, ठीक है, दोनों के लिए, पोस्ट कार्ड भी हो और पासपोर्ट हो, दोनों के लिए चाहिए, ठीक है। थंब इंप्रेशन सीधा, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन सीधा, और ये आपका सिग्नेचर, ठीक है। तो भाई देखो अब कैसे होता है रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, देखो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले ये वाला आएगा पेज, दिख रहा है। तो रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कैसा है भैया, एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड, तो ऐसे करके आप डाल सकते हैं, या न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो ये सब चीज़ आएगा, आप इसके हिसाब से साइन इन कर सकते हैं, ठीक है। साइन इन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह के स्टेप आएंगे, पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म, तीसरा इमेज अपलोड, और चौथा फी पेमेंट, ठीक है। फी आपका 1500 रुपये का होगा, ऐसा ही आपको फॉर्म दिखेगा, ठीक है। और फॉर्म आपके 2 फेजेस में होंगे, ठीक। सबसे पहले क्या आएगा भैया, तो आपको आएगा कि भाई ये स्टेप में आपको करना है, ये 4 स्टेप आपको दिया रहेगा, क्लिक टू प्रोसीड आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपका आएगा, देखिए नाम, अपना नाम डालिए, ठीक है, पिताजी का नाम डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद मम्मी का नाम डाल दीजिएगा, जन्म तिथि डाल देंगे, जेंडर, नेशनैलिटी,
आइडेंटिफिकेशन टाइप और आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये आधार कार्ड यहाँ पे डाल सकते हैं आप, ठीक है। एड्रेस डाल दीजिएगा जो करेंट एड्रेस है, ठीक है, और अगर ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है तो ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आप डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर पता, अगर आपका परमानेंट एड्रेस है तो परमानेंट एड्रेस डाल दीजिए, पासवर्ड डालिए, सिक्योरिटी पिन डालिए और अप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका आपका पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा सेकंड स्टेप में, ठीक है। तो फाइनल सबमिट कर देना, आई एग्री करके फाइनल सबमिट कर देना, आपका सेकंड स्टेप आ जाएगा, ठीक है, आपका सेकंड स्टेप आ जाएगा, ठीक। अच्छा, फिर देखिए, तो यहाँ पे आ गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट, तो आप आएगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, आपने कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नाम वगैरह सब कुछ आप भरा आएगा, जो नहीं भरा आएगा आपको भरना है ना, 12th का मार्क्स वगैरह जो सब नहीं भरा है ये सब आपको भरना पड़ेगा। ये मैं लाइव भर के दिखा दूंगा तुमको यार, एक ना कोई किसी का फॉर्म में एक लाइव भर के तुमको दिखा ही दूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप पूरा 12th का मार्क्स वगैरह सबके साथ आप भर सकते हैं, अपना जो भी है वो सब कुछ आप भर देंगे, ठीक है। फिर फाइनल सबमिट करेंगे, ठीक। तो अपना नाम देख लीजिए, फादर्स नेम देख लीजिए, मदर्स नेम देख लीजिए, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, क्वेश्चन पेपर मीडियम एंड एग्जाम सेंटर एंड एजुकेशन डिटेल्स, ये सारा हो जाएगा। आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया, ठीक है, सबमिट कर दिया। उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड, ये फोटो अपलोड करेंगे, अपलोड कर देंगे आप डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या अपलोड करना है भैया, तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आपको देख लीजिए कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर और पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, ये 4 चीज़ आपको अपलोड करने हैं, ये 4 चीज़ अपलोड कर देंगे आप, ठीक है, और उसके बाद सबमिट कर देंगे। अपलोड में याद रखिएगा साइज देख लीजिएगा, ठीक है, अपलोड में याद रखिएगा यहाँ पे साइज देख लीजिएगा, ये साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोटो में कलर्ड फोटोग्राफ होगा, नाम और डेट लिखा रहेगा, ठीक है, ये साइज देख लीजिएगा, ये साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया। फिर उसके बाद पेमेंट कर दीजिएगा, पेमेंट मोड आप कुछ भी पेमेंट मोड से कर सकते हैं, पेमेंट मोड करके आप एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसकी 2 कॉपी आपको रख लेना है, इसको कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, ये आप अपने पास सेव करके रख लीजिएगा, ठीक है। ये काम आपका खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत है इस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर लीजिए, बट ये हेल्पलाइन नंबर कभी काम नहीं करेगा, ठीक है। इस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर लीजिएगा, ये हेल्पलाइन नंबर वैसे कभी काम नहीं करेगा, ठीक है। कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी क्वेरी, अगर मैं कुछ ने क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, ठीक है, तो क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं Q&A पे एक और वीडियो ले लूंगा। क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कीवर्ड्स, क्या, डू नॉट रिड्यूस सिलेबस के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है, याद रखिएगा, रिड्यूस सिलेबस के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है, कंप्लीट कीजिएगा सिलेबस, पहला चीज, ठीक है। दूसरा, 180 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है, आउट ऑफ 200। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट मत करना, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट मत करना। पेपर मीडियम में जो अपना बाइलिंगुअल है वो बाइलिंगुअल डालिएगा, आपको फायदा मिल जाएगा, ठीक है। ड्रॉपर्स का कोड, बेटा ड्रॉपर्स का कोड 3 है ना, देखो ना, तुम अपने हिसाब से कोड पढ़ लेना ना, मैं कोड पे एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट कोड्स पे मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जो भी और दिक्कत है, कुछ भी अगर लग रहा है कि सर इस पे आपको एक वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं वीडियो बना दूंगा उस पर, ठीक है। कुछ भी आपको लग रहा है कि इस पे है तो मैं उस पर बता दूंगा, ठीक है। एफिडेविट, बेटा गैप सर्टिफिकेट का एफिडेविट बना लीजिएगा, ठीक है, अभी काम नहीं आएगा। देखो, गैप ईयर का एफिडेविट जो है अभी काम नहीं आएगा, ठीक है, ये आपका काउंसलिंग के टाइम पे काम आएगा। गैप ईयर का एफिडेविट आपका काउंसलिंग के टाइम पे काम आएगा, उससे पहले अभी काम नहीं आएगा, ठीक। और कुछ कट ऑफ हाई जाएगा बेटा, कट ऑफ सेफ स्कोर पे मैं एक वीडियो अगेन बना दूंगा, ठीक है। सेफ स्कोर क्या होगा, इस पे मैं वीडियो अगेन बना दूंगा, ठीक है, टेंशन मतलब सेफ स्कोर फॉर नीट 2021 एग्जाम, इस पे एक डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक। ऑप्शनल क्वेश्चन का लेवल टफ होगा, नहीं बेटा, क्वेश्चन इजी होगा एंड एनसीईआरटी सेंट्रिक होगा, क्वेश्चन इजी होगा और एनसीईआरटी सेंट्रिक होगा, ठीक है। हाँ बेटा, टेस्ट सीरीज में एक डिटेल टेस्ट सीरीज बनाता हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो बेटा, बता रहा हूँ, ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है, इन द नेम ऑफ डॉक्टर आनंद मनी, ठीक है, इस पे सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। बेटा मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा, मैं बहुत अभी काम कर रहा हूँ आपके लिए, तो बिजी रहता हूँ तो फोन नहीं उठा पाऊंगा आपका, ठीक है। 9:30 AM कल ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट हो रही है, आप अपने नीट स्कोर के 60 से 70 नंबर बढ़ा सकते हैं सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी से, ठीक है। तो 9:30 AM टुमारो ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट हो रही है,
आपको मिल जाएगा। वेबसाइट पे चले जाइए anandmeet.com या टेलीग्राम पे इसका भी लिंक आपको शेयर हो जाएगा। तो 9:30 AM कल सुबह मिलते हैं, ठीक है। 10 क्लास में सर्टिफिकेट अपलोड करना है बेटा, सर्टिफिकेट कोई भी अभी अपलोड नहीं करना। सर्टिफिकेट काम कब देगा? सर्टिफिकेट का काम आपका काउंसलिंग के टाइम पे आएगा। अभी आपको कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, ठीक है। ये सब चीज काउंसलिंग के टाइम पे काम आएगी। मैं काउंसलिंग के टाइम पे अलग एक वीडियो बना दूंगा, ड्रेस कोड पे अलग एक वीडियो बना दूंगा, एग्जाम कैसे कैसे क्या देना उस पर अलग एक वीडियो बना दूंगा। आपका फोकस अभी पढ़ाई पे होना चाहिए, इन सब चीजों पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग मैं बना दूंगा कोड के साथ कल, ठीक है। लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग मैं बोर्ड कोड के साथ कल बना दूंगा। एग्जाम पे मैंने बता दिया कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर अटेम्प्टिंग पे भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कोई भी और क्वेरी है कमेंट सेक्शन में डालिए, आई एम देयर फॉर यू, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, आपको बस पढ़ते रहिए, आप परेशान मत होइए। आपके सारे क्वेरीज का जवाब 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। बट आपको परेशान नहीं होना, आपको पढ़ते रहना, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।